कुरान जलाए जाने का मामला 57 मुस्लिम देशों ने यूएनएससी में लाया तो यूरोपीय देश भिड़ गए। यूरोपीय देशों ने मुस्लिम देशों की निकाल दी गर्मी। 57 मुस्लिम देश से भिड़ा यूरोपीय देश। आखिर किस बात पे? फ्रांस ने भी दी धमकी। आखिर भारत ने क्यों यूरोपीय देशों को इतर मुस्लिम देशों के समर्थन में आया? कुरान पर आखिर भारत ने क्यों कर दिया मुस्लिम देशों का समर्थन? दरअसल दोस्तों, इस समय फ्रांस, यूरोप, हम कह सकते हैं फ्रांस से नहीं पूरा यूरोप मुस्लिम देशों की कट्टरता और इस्लामिक टेररिज्म की चपेट में आ चुका है। यही कारण है कि इस बार यूएनएससी में कुरान जलाए जाने के मामले को लेकर के कुरान जलाए जाने का मामला जो है वो 57 मुस्लिम देशों ने यूएनएससी में लाया था कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, ऐसे देशों को जो है वो दंड दिया जाए जो इस तरीके से इस्लाम की अवहेलना करते हैं और इस्लाम की पुस्तकों को जलाते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में यूएनएससी में 57 मुस्लिम देशों के सामने यूरोपीय देश आकर टूट पड़े और उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध जताया है। सीधे तौर पर विरोध जताते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पे ये आपकी जो लाए हैं ये ब्यौरा ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसमें फ्रांस भी है। फ्रांस ने जो कुछ कहा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फ्रांस ने जमकर लताड़ लगाई है मुस्लिम देशों को। अच्छा, बड़ी बात ये रही कि आपको बता दें यहाँ भारत ने जो है सीधे तौर पर समर्थन कर दिया है 57 मुस्लिम देशों का और प्रस्ताव हो गया है यूएनएससी में लगभग पास, क्योंकि भारत ने भी समर्थन किया है। आपको बता दें यूरोपीय देशों ने मुस्लिम देशों से स्पष्ट कहा है कि आपने जो ये लाया है ये ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें फ्रांस ने कहा है कि आप यूएनएससी मानवाधिकारों की बात करता है और यूएनएससी में जो है वो धर्म की आज़ादी और इस तरीके की आज़ादी को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे देश को फूंक दिया जा रहा है, हमारे देश को जला दिया जा रहा है, हमारे देश को तोड़ फोड़ दिया जा रहा है। इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। आतंकवाद चरम पर बढ़ रहा है। क्या मुसलमान देश कभी आतंकवाद को लेकर भी कोई चर्चा किए हुए हैं? सीधे तौर पर आपको बता दें मुस्लिम देशों को जमकर लताड़ लगाई है। वहीं ब्राज़ील से लेकर के जर्मनी तक कई यूरोपीय देशों ने, इटली से लेकर के पोलैंड तक और यहाँ पर स्वीडन भी है। आपको बता दें यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोपीय देशों में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य, स्वीडन, पुर्तगाल, ये सब लगभग ऑस्ट्रिया, ये सब फिनलैंड जैसे छोटे छोटे देश, आयरलैंड, ये सब यूरोपीय देश हैं। और यूरोपीय देशों में जो है वह खास करके बात करें तो इस समय वर्तमान समय की सिचुएशन ये है कि मुस्लिम जिहादी जो है वहाँ पे हावी हैं। अभी तक 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी जब इस्लामिक टेररिज्म की बात करते थे तो ये जो है हंसते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो जब इस्लामिक आतंकवाद की कट्टरता इन देशों पे पड़ी तो अब ये जो है वो कुरान तक का भी अपमान करने से बख्श नहीं रहे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मुसलमानों से सिर्फ यही कहा जाता है कि आप कायदे से रहिए तो फ़ायदे में रहेंगे। हम आपके किसी भी किताबों का जो है वो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा देखने को मिला, क्योंकि भारत ने यहाँ पर सीधे तौर पर दोस्तों यूएनएससी में जो है वो स्वीडन के द्वारा जलाए गए किताब, पवित्र किताब जिसे कहा जाता है कुरान, उसके खिलाफ जो है जो प्रस्ताव लाया था वो भारत ने जो है वो समर्थन किया है मुस्लिम देशों का। यही कारण है कि प्रस्ताव पास भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें यूरोपीय देशों ने इसका सीधे तौर पर विरोध जताया है और स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। आप सबसे पहले आतंकवादियों पर चर्चा करिए, जो आतंकवाद कट्टरता फैला रहे हैं उन पर चर्चा कीजिए। दरअसल दोस्तों मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में कुरान जलाए जाने के मामले को लेकर पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस्लामिक देश और पश्चिमी देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आमने सामने आ गए। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने कहा कि ये घटना धार्मिक नफरत को बढ़ाने का काम करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वहीं पश्चिमी देशों ने पूरी तरीके से अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा मुस्लिम देशों के खिलाफ खोल दिया है। अच्छा, बड़ी बात यहाँ ये नोटिस करने वाली है कि यहाँ भारत ने जो है वो समर्थन किया है, जबकि यूरोप जिन पर अब ये पड़ने लगी है कि भाई अब मुस्लिम हावी हो रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। समझिए पिछले 2014 के बाद से पीएम मोदी इस्लामिक टेररिज्म का झंडा बरदार बने हुए थे और यहाँ पर जो है भारत आतंकियों से पीड़ित रहा था, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे भारत ने जो है वो समर्थन पाकिस्तानियों का किया कि किसी भी धर्म के आज़ादी का जो है वो मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत यहाँ तक किया। लेकिन आपको बता दें यूरोप पिछले 2-4 सालों से जो है वो आतंकवाद से पीड़ित यूरोपीय देशों ने सीधे तौर पर इस बिल का विरोध किया जो यूएनएचआरसी में लाया गया था मुसलमानों के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा कि
कुरान जलाए जाने वाले देशों को कुरान जाने वाले देशों को के खिलाफ जो है वो एकजुट होनी चाहिए दुनिया। तो इसका फ्रांस समेत यूरोपीय देशों ने विरोध किया, क्योंकि उनको पता है कि असल में सच्चाई जो है ये इस्लाम एक कूड़ा है, और इस सच्चाई जो है वो कुरान जैसे पुस्तक का समर्थन करना किसी भी कीमत पे सही ही नहीं, क्योंकि फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। इस वजह से फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों ने जो इसका खुले तौर पर विरोध किया इस प्रस्ताव का। इसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन के राजदूतों को तलब कर उनसे अपना विरोध जताया था। पाकिस्तान ने भी इस घटना का कड़ा विरोध जताया था और अब संयुक्त राष्ट्र में भी इस पूरे मामले को ले गए। अब आप समझिए, एक एक लाइन सुनिए कि आखिर पश्चिमी देशों ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें, फ्रांस के राजदूत जो हैं वो फ्रांस के राजदूत ने क्या कहा है। कहा कि मानवाधिकार लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि धर्मों और उनके प्रतीकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो अगर धर्म का उल्लंघन और उनके प्रतीकों की रक्षा हो रही है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, इसे यूएनएससी में उठा करके इस तरीके से प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। अभी हमें चिंता तो इस बात पे होनी चाहिए कि यहाँ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, हिंसा की जा रही है। यानी फ्रांस ने इनडायरेक्टली अपने देश पर हो रहे मुस्लिम अटैक को इस पूरे मुद्दे में ला दिया, तो मुसलमान देशों की मुंह बन गया, वो मुंह छिपाने लायक नहीं बचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ जो आप इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि कौन झंडा जला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है। यहाँ तो मुसलमान लोग दूसरों को कुचल दे रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं, गाड़ियाँ फूंक दे रहे हैं, घरों को जला दे रहे हैं। क्या इस बात की भी यूएनएससी में चर्चा होगी? क्या मुस्लिम देश इस बात को लेकर भी यहाँ इकट्ठा कभी होंगे? आतंकवाद को लेकर भी कभी इकट्ठा हुए मुस्लिम देश? सीधे तौर पर फ्रांस ने करारा अकेले जो है वो 57 मुस्लिम देशों से भिड़ गया। तो दोस्तों फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इतना ही नहीं, जर्मनी ने भी करारा जवाब दिया है। जी हाँ, जर्मनी ने जो फटकार लगाई वो भी समझ लीजिए। जर्मनी ने भी बहुत अच्छी बात कही। जर्मनी ने कहा कि फिलहाल हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि किसी भी देश को जो है वो किसी भी देश पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जर्मनी के राजदूत ने कहा ये भयंकर उकसावे की कार्रवाई बताकर निंदा की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कभी कभी ऐसे विचारों को भी सहन करना पड़ता है जो लगभग असहनीय होती है। तो आप एक तरफा चीज़ों को जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं ला सकते हैं कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप जो है वो आप कुछ करें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस्लाम की किताबों पर कोई टिप्पणी कर दे तो वो जो है वो आप असहनीय हो जाएं, मरने काटने और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने पर उतर आएँ। तो यहाँ जो है मानवाधिकारों की याद दिला इन मुस्लिम देशों पर करारा हमला बोला है। तो दोस्तों जिस तरीके से मुस्लिम देशों के खिलाफ आज यूरोपीय देश एकजुट खड़े हुए, इसे आप कैसे देखते हैं? और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को भी अब समय है कि यूरोपीय देशों का साथ दें और 57 मुस्लिम देशों का पूरी तरीके से बहिष्कार करें, चाहे कोई भी मुद्दा हो, क्योंकि ये जिहादी आतंकवाद के मुद्दे पर कभी यूएनएससी में बैठक नहीं बुलाई है। पाकिस्तान जो है वो जो कट्टर पड़ोसी दुश्मन है, इसने आतंकवाद को लेकर यूएनएससी में सफाई देता फिरता रहा है। तो फिर भारत का फ्रांस समर्थन करता था, आज चाहिए कि यूरोपीय देशों का भारत भी समर्थन करे और ऐसे जिहादी कट्टरपंथी और ऐसे किताबों को जलाने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। जिस दीनी ज्ञान में जिसे ये कहा जाता है, जिसे हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, इस्लाम के इतर कोई भी धर्म के लोग हों उनको जो है वो काफिर मानो, उनसे जिहाद करो, उनके देश पे कब्जा करो। अगर ऐसी चीज़ें किसी किताब में लिखी हैं तो उसका समर्थन कैसे कोई देश कर सकता है? यही कारण है कि यूरोपीय देशों ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि हम ऐसे प्रस्ताव का समर्थन कतई नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।